ये हुकूमत है या कोई फ्रॉड है? इस तरह के सवालात उठा दिए गए। वुकला ने कहा कि अदलिया हमारी रेड लाइन है, हम अदलिया की ताकत को ख़त्म करने की इजाज़त किसी तौर नहीं देंगे। और वुकला उठ खड़े हो गए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ख्वाहिश है कि हम अदलिया को मज़ीद एक्सपोज करेंगे। वो एक्सपोज करने का तरीक़ाकार क्या होगा? हुकूमत की अदलिया पर तनकीद और फिर भी उनके लिए बचत है, कोई पूछता नहीं। और सारे कानून इमरान खान ही के लिए क्यों? आज हम इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज के गोरख धंधा में सबसे पहला मौजू जो सबसे आखिर पे मैंने हेडलाइन रखी थी उसके ऊपर बात करेंगे कि हुकूमत की अदलिया के ऊपर तनकीद हो रही है और उसके बावजूद फिर भी बचत है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, जबकि सारे कानून इमरान खान ही के लिए क्यों हैं। ये इसलिए कि आप देखिए कि हर जलसे के अंदर सरेआम बबांगे दोहल ऑडियो वीडियो लीक करने की बातें, जजों के ऊपर किरदार कुशी करनी, सब चीज़ें हो रही हैं। और हुकूमत को यानी कि ख़ासकर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कोई पूछ नहीं रहा, कोई आप तो खैर सो मोटो हो ही नहीं सकता, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और बचत हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो मर्ज़ी कर लें, कायमा कमेटी के इजलास में जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, सेनेट के अंदर जो कुछ मर्जी हो जाए, छोटी अदालतों के अंदर जजेस मर्जी के लगा लें, अदलिया खासकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको तकसीम कर लें, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो अदलिया के साथ खड़ी हो जाए, जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो हुकूमत के साथ खड़ी हो जाए, यानी कि अदलिया को भी तकसीम कर दिया। इससे पहले हमले होते थे, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान ने वो जो ज़ेबा साहिबा जज थी मोहतरमा, उनके बारे में क्या कहा कि इन्होंने शहबाज गिल, जिसको नंगा गंजा करके उन्होंने मारा बरहना किया, उसे फिर से रिमांड दे के उन्हीं जालिमों के हाथ बेच दिया। और वो माफ़ी मांगने भी वहाँ गए, जज साहिबा मौजूद नहीं थी, खान साहब ये कह के वापस आ गए थे कि उनको बता देना इमरान खान आया था। तो वो कोई माफ़ी नहीं हो रही, कोई चीज़ नहीं हो रही। आज उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। और दूसरी तरफ आप अदालतों को जो मर्जी बकवासात करते रहें, आपको कोई नहीं पूछेगा। इसको कहते हैं देयर इज़ ए स्टेट विद इन द स्टेट, इसको कहते हैं दोहरा मेयार, इसको कहते हैं जंगल का कानून। और इसी वजह से जो इमरान खान है शुरू दिन से यही कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम कीजिए, रहम खाइए, ताकि जो पाकिस्तान के जिस तरह के हालात हैं इसके अंदर बेहतरी लाई जा सके। तो जब एक तरफ जज को ये कहने के ऊपर वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकती है और दूसरी जानिब जो मर्जी कह लें कुछ नहीं होता, तो फिर इमरान को भी ऐसे वारंट गिरफ्तारी को किसी चीज़ की नोक के ऊपर रखना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। ऐसे वारंट गिरफ्तारी के ऊपर गिरफ्तारी देनी भी नहीं चाहिए और किसी को गिरफ्तार करने के लिए आना भी नहीं चाहिए। इन चीज़ों का मुकाबला आइन और कानून से नहीं, आवाम की ताकत से करो। या ज़िंदा रहो, या मुकाबला करो, या मर जाओ। इसके अलावा इस पाकिस्तान के अंदर और कुछ नहीं मिलेगा आपको। पाकिस्तानी हुकूमत ये कोई फ्रॉड है या ये हुकूमत है? इस तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। कौन उठा रहे हैं सवालात? पाकिस्तान ये हुकूमत है या फ्रॉड? ये आज का एक अहम सवाल है और हर पाकिस्तानी ये पूछ रहा है। किस तरह हुकूमत ने चालाकी से बिल पास करवाया, तहरीक इंसाफ ने 20 पर आज शदीद तनकीद की। और फवाद चौधरी का कहना था कि उन्होंने फिर साबित किया कि ये कितने बड़े फ्रॉडी हैं और नवाज शरीफ के नाअहली को आप आम कानून से कैसे बदल सकते हैं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ आकर ट्रायल का सामना करें, चोर दरवाजे इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ये तो गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट ने ऐसे कहा, 2-3 हफ्ते पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो हैं वो करवाइए इंतखाबात 90 रोज़ में। पाकिस्तान के अवाम को तो शक पहले से था, जो अब यकीन में बदला है कि असम्बलियाँ टूट गई हैं इस मुल्क के अंदर। हर बंदा हमें भी पूछता था कि क्या इलेक्शन होंगे। क्यों? उन्हें पता है इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो अमल हो सकता है जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो आप अदालत की भी बात गई पीछे, सब चीज़ें हो गई। हुकूमत जो है ये अपने हिस्से के काम कर रही है। ये हुकूमत होती तो अवाम के मफाद आमा में काम करती, आइन के ऊपर अमल करती। ये हुकूमत की कोई हैसियत होती, अवाम का इनका
इनका साथ होता अवाम के साथ या अवाम इनके साथ होती तो ये लोग इलेक्शन में जाते, इलेक्शन करवाते। नो डाउट कि इनको भी प्लेइंग फील्ड जो है लेवल फील्ड मिलनी चाहिए। मियाँ साहब वापस आने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ पिछला चैप्टर बंद होना चाहिए, नए चैप्टर का आगाज़ होना चाहिए। उस नए आगाज़ में कोई किसी के ऊपर बोतान ना लगाए, भूल जाए माजी को, नए सिरे से आगाज़ करें, इस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से बाहर निकलें और फिर जाके जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। अब जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, बल्कि उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अदलिया को ख़त्म करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे और अदलिया हमारी रेड लाइन है और अगर हमारी इस रेड लाइन को क्रॉस किया तो वकला उठ खड़े हो गए। अब वकला क्या करेंगे कि पाकिस्तान भर से वकला ने आज एक कन्वेंशन लाहौर में मुनक्कद किया है। वकला का कहना था कि नई कानून साजी का मकसद एक इदारे को दबाना है। सुप्रीम कोर्ट हमारी रेड लाइन है और अदलिया की ताकत ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने भी दो टोक ऐलान करते हुए कहा कि अदलिया की आज़ादी किसी सूरत जो है वो किसी को छीनने की इजाज़त नहीं होगी। आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का भी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होने का अज़म। वकला ने बर वक्त इलेक्शन के लिए करारदाद भी मंजूर की और वकला जल्द तहरीक भी शुरू करने का इरादा रखते हैं। अगर तो ये वकला बाहर निकल आए, जैसे लतीफ़ खोसा भी आज कह रहे थे एक प्रोग्राम के अंदर कि हम जो है वो पार्टियाँ बाद में हैं, यानी कि आइन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया और जो हम बतौर वकील हैं अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा भी हमने करना है। और ये जो यंग लॉयर्स कन्वेंशन भी हुए, लाहौर के वकला हैं और पाकिस्तान बार एसोसिएशन तो खैर हुकूमत की तरफ पे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो ज़ुबैरी साहब हैं और बाकी लोग वो कहते हैं कि हम अदलिया को बचाएंगे। ये खुद से कह रहे हैं या इनके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चारों इतराफ़ खेलती है, कई बार दो तरफ नहीं, तीन नहीं, चारों इतराफ़ खेल रही होती है। बहरहाल जो भी है, ये लोग अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होंगे और कहते हैं कि हम तहरीक चलाएँगे। अब अगर ये वकला उठ खड़े हुए तो इनके ना सिर्फ फैसले इनको रिवर्स करने पड़ेंगे, एक बहुत बड़ा नया बुंजाल आएगा, कहानी किसी और तरफ निकल जाएगी। ना किसी को जलसे की याद रहेगी, ना किसी को नाहल से अहल होने की याद रहेगी, ना किसी के केस ख़त्म करवाने की वो याद पड़ेगी। इस्टेब्लिशमेंट भी इसके अंदर रगड़ी जाएगी। सब लोग जो हैं वो मज़ीद एक्सपोज होंगे और एक जमात अपने चंद ज़ाती मफादात की असूल के लिए इस हद तक चली जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के इख्तियार वापस ले लो, आइन के ऊपर अमल कोई नहीं करना, तमाम फैसले तमाम रास्ते पार्लियामेंट के अंदर से होके जाएंगे। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको कोई हुक्म सदर पाकिस्तान नहीं देगा, कोई बात सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेगी, हम जैसे कहेंगे वो वैसे करेगा। तो ये वही बात हुई कि कुत्ती चोरा ना लड़ गई। तो अब देखते हैं कि वकला जो हैं वो अपने इदारे की तौकीर को, इज़्ज़त को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, वो इसमें अपना क्या किरदार अदा करते हैं। अब आ जाइए इस नुक्ते के ऊपर कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा सरेआम कह रही हैं और ये प्लान किया उन्होंने कि मैं अदलिया को मज़ीद एक्सपोज करूँगी और इस मामले के ऊपर मुस्लिम लीग नून का एक ग्रुप उनसे राज़ी है और दूसरा ग्रुप उनसे नाराज़ है। यानी कि मुस्लिम लीग नून खुद दो हिस्सों में तकसीम हो गई है उनके इस तरह के बयानात के बाद। मरियम नवाज को मज़ीद अदलिया को एक्सपोज करने को जो तैयार हैं वो इमरान खान को अदलिया का लाडला करार दे रही हैं। मरियम नवाज शरीफ ने नून लीग में हम ख्याल ग्रुप बना लिया है जिसमें मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह, साहद रफ़ीक, जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, तलाल चौधरी और दीगर रहनुमा शामिल हैं। अब जो मरियम नवाज शरीफ ने इनमें हम ख्याल ग्रुप के मेम्बरान से सारे काम ले रही हैं, जबकि एक ग्रुप जिसमें इसहाक डार, मोहम्मद ज़ुबैर, शाहिद हकान अब्बासी और चंद दीगर लोग शामिल हैं, वो इन तमाम मामलात से इख्तलाफ रखते हैं और वो समझते हैं कि मरियम को ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको ये चीज़ें करने से परहेज़ करना चाहिए और अगर वो ऐसा करेंगी तो हो सकता है कि कल हम सबको इसका बोझ उठाना पड़े, इसका कर्ज अदा करना पड़े। और मरियम के फ़ैसलों से जो सीनियर तरीन रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो इख्तलाफ रखते हैं, वो इख्तलाफ करते हैं और वो चाहते हैं कि मामलात को इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दबाजी से ना किया जाए। चाहते तो वो भी यही हैं कि हिकमत से काम करके हम अपनी चीज़ों को मनवा लें, लेकिन वो कहते हैं कि थोड़ा आहिस्ता और आराम से चीज़ें की जाए। तमाम जो दरवाज़े हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको एक ही बार हल करने की कोशिश करेंगे या खोलने की कोशिश करेंगे तो उनका हमारे ऊपर नुकसान होगा। तो देखते हैं कि मरियम को किस हद तक वो कंट्रोल कर पाते हैं या मरियम उनको कंट्रोल कर सकती हैं। बहरहाल जो भी है, हालात दिगर गो हैं। इस मुल्क में आए रोज़ हर हफ्ते कौम डाइवर्शन के ऊपर लग जाती है। काम इलेक्शन का करवाना था, बात कहाँ से कहाँ चली गई। देखते हैं कि मज़ीद कहाँ तक बात फैलती है। अपना ख्याल रखिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।